बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये आज सुबह सुबह की वीडियो है और सुबह में उठते ही आपको रोड नज़र आ रहा होगा तो आप बोल रहे होंगे सुबह उठते ही कहाँ से रोड की वीडियो आ गई। दरअसल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन स्कूल के ऑफ़िस तो खुले हुए होते और मुझे था बच्चों के स्कूल में कुछ काम, मुझे इनके ऑफ़िस जाना था। स्कूल के कोई वाउचर वगैरह का मसला था तो वो मुझे इशू का जो है वो हल करने जाना था। तो मैं चली गई सुबह सुबह उठते ही जो है स्कूल। वहाँ से वापसी में मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया, फिर पिक किया, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया ग्रॉसरी मार्ट, क्योंकि मेरे पास सौदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और इससे एक रात पहले जो है मैं गई थी वहाँ पे सौदा लेने के लिए, लेकिन मैंने सामान तो सारा ले लिया, लेकिन जब मैं चेकआउट करने के लिए खड़ी हुई तो इतनी लंबी लाइन थी कि जिसकी कोई हद नहीं, कि मैंने कहा 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन किया क्योंकि बाहर ही बैठे हुए थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन है और हमें घर जल्दी भी जाना था। तो ये कहने लगे कि तुम छोड़ दो, रहने दो, आ जाओ और फिर हम यह है कि कल वल देखेंगे। अभी बच्चे भी घर में जो है इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बच्चों के कज़न्स आए हुए थे तो वो खेल में मसरूफ़ थे, तो इसलिए मैं उनको छोड़ के चली गई थी। तो इसलिए, लेकिन यह है कि बहुत लेट हो जाता तो फिर हम लोगों ने उसको जो है छोड़ दिया, ग्रॉसरी को सारी। मैं ट्रॉली साइड में लगा कर आ गई। मैंने कहा मैं कल आके देखूँगी। तो आज जो है मुझे स्कूल जाना था, कुछ बच्चों के वाउचर का इशू था, फ़ीस वाउचर का। तो आपको पता है कि स्कूल वाले कोई ना कोई चीज़ ऐसी अटका के रखते हैं कि एग्ज़ाम्स हो गए, सब हो गए, अब वो बच्चों की फ़ीस क्लियर करेंगे तो वो बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो देंगे, वरना नहीं तो नहीं देंगे। तो बस इसी मसले में जो है सिलसिले में मुझे जाना था वाउचर लेने के लिए, तो मैं वो लेने गई हुई थी। और बस लेके फिर यह है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ग्रॉसरी मार्ट छोड़ दिया, वहाँ से मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान लिया। और शुरू की तारीख़ है, महीने का शुरू है, तो ज़ाहिर सी बात है रश भी बहुत था, बहुत सारे लोग थे, रात में भी और सुबह में भी अच्छा खासा रश था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र मैं जल्दी फ़ारिग हो गई। लेकिन मुझे लेना भी था क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सबसे ज़्यादा तो चाय का सामान ही ख़त्म हो गया था, कि मैं यही कह रही थी अपने मियाँ से कि अभी चाय पीने के लिए भी मेरे पास जो है पत्ती और दूध वगैरह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम जो है जाके ले लो फिर जो भी सामान तुम्हें चाहिए। तो खैर बहरहाल सामान लेके मैं वापस आ गई थी। और जब आई हूँ घर पे तो मेरे बच्चे सो रहे थे जिस वक्त मैं घर से निकली थी। जब आई हूँ तो मेरा बेटा जो है वो किचन में खड़ा हुआ नूडल्स बना रहा था, और इसी वजह से इतना खौफ आता है बच्चों को घर में छोड़ते वक्त कि ये किसी इलेक्ट्रिक की चीज़ में ना घुस जाए, कहीं किसी स्टोव की चीज़ में ना घुस जाए। और वो उठा, उसे भूख लगी तो उसने कहा मम्मा पापा तो है नहीं। उसने नूडल्स निकाले, पानी गर्म करने रखा और जो है मौके का फ़ायदा उठाया। उसे वैसे भी जब मैं होती हूँ जब भी उसे बहुत वो होता है कि मैं बनाऊँ, लेकिन मैं बनाने नहीं देती कि अभी आप इतने बड़े नहीं हो। और मुझे लिटरली बहुत डर लगता है, खुदा न खास्ता कोई गर्म छींटा उड़ जाए, कोई पानी गिर जाए बच्चों के ऊपर, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं है। 11 साल का बेटा है और 7 साल की बेटी है। तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, इवन कि बाबा भी बिल्कुल अलाउ नहीं करते और बहुत गुस्सा करते हैं इस बात पे कि जब भी हम लोग घर में ना हो तो मतलब बच्चों को घर में नहीं छोड़ना। मैं अक्सर जब भी इन्हें छोड़ के जाती हूँ तो मेरा बेटा यही कंप्लेन करता है, आप हमेशा घर लॉक करके क्यों जाती है। मैंने कहा नहीं, मैं घर छोड़ के जाती हूँ, जब मैं आऊँ तो मेरे लिए जो है घर के अंदर एक भूचाल भरपा हुआ मेरे बच्चों ने कोई ना कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो कि मैं सर पकड़ के बैठी हूँ। इसलिए मैं किसी हाल भी जो है दरवाजे खोल के नहीं जाती, लॉक करके जाती हूँ और उनको नीचे बैठा देती हूँ क्योंकि नीचे इनकी दादी का घर है। तो खैर बहरहाल मैं ये सारा सामान लेकर आ गई थी और मैंने डिब्बों वगैरह में भी डाल दिया। फिर मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, सुबह उठते हम लोग निकल गए थे। तो आके फिर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता दिया, ख़ुद भी नाश्ता किया, बच्चों को भी करवाया और फिर चाय वगैरह जो है ये पी। तो आज मैं थोड़ी सी आपसे एक ऐसी बात करूँगी कि हम जितनी भी मदर्स हैं, हमारी चैनल है माशाल्लाह, कुछ मदर्स तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब की दुनिया के अंदर कामयाब है, उनके बेतहाशा सब्सक्राइबर्स भी हैं और व्यूज़ भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न भी कर रही है। लेकिन कुछ मदर्स ऐसी हैं मुझ समेत जिन्होंने नए चैनल स्टार्ट किया और उनके अभी ना सब्सक्राइबर बढ़े हैं, सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना, उनके व्यूज़ बढ़े। तो मैं चाह रही थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को सब्सक्राइब भी करें और एटलीस्ट एक दफ़ा जो है हम आपस में एक दूसरे की वीडियोज़ देख लें। इससे ही क्या होगा, हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। बेशक जब हम किसी लेवल पे पहुंच जाएं और किसी मतलब अच्छे हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो बेशक अगर कोई चाहता है कि वो आपके चैनल को मज़ीद नहीं रखना चाहता तो अनसब्सक्राइब कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी। मैं एक ऐसी जेन्युइन बात बोल रही हूँ। लेकिन ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी जो है, जैसे मेरा चैनल है पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स के नाम से, तो बहुत सारे चैनल हैं जो इसी नाम पे बने हुए हैं और कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे चैनल हैं जो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत स्ट्रगलिंग चैनल है जो मतलब उनकी वीडियो पे कुछ चंद व्यूज़ आ जाते हैं और कुछ चंद सब्सक्राइबर्स हैं और वो
काफ़ी टाइम से जो है वो स्ट्रगलिंग फेज़ में ही चल रहे हैं। तो मैं देख के यही सोची थी कि मैं अपनी वीडियो में एक ये बात शेयर करूँगी कि अगर कोई मम इस तरह की है जिसको मेरी सजेशन पसंद आए और मेरी इस बात पे अमल करना चाहे, तो हम आपस में एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब करते और एटलीस्ट एक दो दफ़ा उनकी वीडियोस देख लेते हैं, जिससे हमारे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मैं जो है 2-4 चैनल ऐसे हैं जो मैं सोच रही हूँ सब्सक्राइब करने का, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि कौन कौन से चैनल है जिनके बारे में मैंने सोचा है, क्योंकि वो उनमें मैंने देखा है कुछ चंद व्यूज़ है, ना ज़्यादा व्यूज़ है ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है। इससे हम जो है एक दूसरे का चैनल ग्रो करने में भी मदद करेंगे और यह है कि एक हमारा अच्छा सा कनेक्शन भी बन जाएगा कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या किसी परेशानी का शिकार होते हैं तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकें। इस तरह से हमें आसानी हो जाएगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी सजेशन कैसी लगी है और इस पर मेरे साथ कौन कौन जो है अमल करने के लिए तैयार है। और साथ ही मैंने बच्चों के लिए चिकन चाउमीन भी बना दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे और शाम का वक्त हो गया था मगरिब की नमाज़ के बाद। तो ये बच्चे जो है ऊपर पूल में चले गए, तो गर्मी बहुत है और इन लोगों का तो बस नहीं चलता है कि ये लोग हर वक्त पूल में बैठे रहे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है बस इन्होंने ज़िद पकड़ी हुई थी कि हमें पूल में जाना है, हमें पूल में जाना है। तो बस इन लोगों को हम पूल में लेके चले गए थे। और ये मेरे लास्ट ब्लॉग के अंदर अगर आपने देखा हो तो आपको याद हो कि मैंने पपीते का एक हैक देखा था यूट्यूब पे कि तो बस वो जो है मैंने उसका कद्दूकश करके धूप में सुखा लिया था, तो वो सूख के इस कंडीशन का हो गया। अब मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के जो पीस लिया है, लेकिन ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं हुआ है, जैसे सूखी कसूरी मेथी होती है ना, इस तरह का हो गया है। तो बस अभी इसको जो है ये रेडी टू यूज़ है। जब भी आपने यूज़ करना हो तो उसको गोश्त की क्वान्टिटी के हिसाब से जो है इसको ½ टीस्पून या फुल टीस्पून डालें और आपका गोश्त जो है अच्छा टेंडराइज़ हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी सजेशन ज़रा भी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस पे हम अमल करते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।